वीरेंद्र सिंह बूढ़े हो गए हैं, उन्होंने रिटायरमेंट लेनी चाहिए। तो बीजेपी की वोट चोरी का मामला न कि यहाँ पर रिटायरमेंट पे चल पड़ा जी। नहीं, राजनीति में देखिए कोई रिटायरमेंट की कोई सीएलपी लीडर ही नहीं है। 3 सत्र हो चुके हैं आप हमारे। बीजेपी को तो वोट चोरी कहते हैं, यहाँ सीएलपी लीडर चोरी हो चुका है। नहीं, सीएलपी ने में जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, आप लोग हो, चौधरी जयप्रकाश जी हैं, ये लोग हैं जो सीनियर नेता हैं। एक गुट में भी सीनियर नेता है, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला है, चौधरी वीरेंद्र सिंह है, और अब नए वीरेंद्र सिंह उनमें ऐड हो गए हैं, और साथ में शैलजा जी है। तो दोनों का आपस में एक वो चला हुआ है कि वो उससे आगे निकलने की दौड़ में, वो उससे आगे निकलने की दौड़ में, हाईकमान के आगे। लेकिन कब तक आप सीएलपी लीडर और कब तक आप प्रदेश अध्यक्ष बना पाओगे जी? देखिए जल्दी पहले हमारा जिस तरह से संगठन नहीं बन रहा था 11 बीजेपी ने, बहुत बड़ी बात है विधायक जी, क्योंकि हैट्रिक तभी बनती है जब वो किसी जनता के दिलों में बसते हो। लेकिन आज आप एक आरोप लगाने लग रहे हो कि उन्होंने वोट चोरी की, नया ट्रेंड चला है कि वोट चोरी की। तो वोट चोरी तो विधायक जी आप ये क्यों नहीं कहते कि जो निर्दलीय विधायक खड़े थे वो 30-30, 35-35 हजार, 10-10, 20-20 हजार वोट लेके, वो वोट चोरी तो कांग्रेस का ही तो हुआ है ना। नहीं, वो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि निर्दलीयों की वजह से हमारी सरकार गई है। हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जय अफगान ढूंढवा की तरफ से नमस्कार। आज हमारे साथ हैं उकलाना हल्का से विधायक नरेश सेलवाल जी। नरेश सेलवाल जी कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं और बहुत ही बड़े नेता हैं। नमस्कार जी विधायक जी। नमस्कार जय भगवान जी, और हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरे राम राम नमस्कार। विधायक जी, जो आजकल एक राजनीति माहौल गर्म चल रहा है, वो गर्म इस वजह से है कि ऊपरली साइड से तो लगे हुए हैं इनेलो पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो प्रमुख है अभय सिंह चौटाला जी। देवीलाल जी की उस पे जयंती पे जो रैली करी है, तो उसको लेकर एक बहुत बड़ी रैली करी है कांग्रेस इनेलो पार्टी ने, हजारों की तादाद बताई जा रही है। तो आपका क्या कहना है? और वो बार बार अभय सिंह चौटाला जी का ये कहना है कि बार बार अभय सिंह चौटाला टारगेट करते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये भी कहते हैं कि उनका रोहतक नहीं है। तो आपका कांग्रेस के विधायक होने के नाते आपका क्या कहना है जी? देखिए, सबसे पहले तो आपने आज जिक्र किया चौधरी देवीलाल जी की जयंती का। मैं सबसे पहले उनको शत शत नमन करता हूँ कि आज उनकी 112वीं जयंती है। और जहाँ तक अभय चौटाला जी की आपने बात करी कि वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को टारगेट करते हैं, और उनका है भी यही है, बीजेपी की जो है बी टीम के तौर पे, इनेलो हो चाहे जेजेपी हो, हमेशा जो है ये बीजेपी के लिए काम करते हैं। और आपने देखा भी जिस तरह से गोपाल कांडा जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि भाई इनकी 1-2 सीट तो जिताओ, इनके बेटे को तो जिताओ। तो जो है इनका गठबंधन हमेशा ही होता है। और मैं समझता हूँ हुड्डा साहब को टारगेट करना, ये चाहते हैं कि भाई हुड्डा साहब को किसी तरह से हम कमजोर करें, और जो है इनेलो आगे बढ़ के जो है जाट वोट बैंक में सेंध लगाने का काम करे। परंतु उसके अंदर ये सक्सेस होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जनता जानती है कि जो है इनेलो जो है बीजेपी की बी टीम है, और जो है बीजेपी के लिए ये काम करते हैं। इन्होंने जो जितनी आज की रैली मैंने सुनी इनकी, इनके वक्ताओं ने हुड्डा साहब को टारगेट किया, जबकि हुड्डा साहब तो 11 साल से विपक्ष में बैठे हैं। अगर आपने टारगेट करना अभय सिंह चौटाला जी ने, तो वो बीजेपी को टारगेट करे। मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में कहते उन्होंने किस प्रकार से हरियाणा को जलाने का काम किया, किस प्रकार से जो है किसान आंदोलन हुए, किसान बेचारे, उनकी जो है आज भी किसान बर्बादी की कगार पे बैठे हैं। इनेलो और जेजेपी बीजेपी की बी टीम है, आपने कहा जी। उसी के अनुसार इनेलो के जो अध्यक्ष हैं अभय सिंह चौटाला जी, तो वो भी कहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की बी टीम है, उन्हीं के इशारे पर काम करते हैं, उन्हीं के इशारे पर टिकट बांटते हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है कि आप उनके ऊपर लांछन लगाते हो और वो आपके ऊपर लगाते हैं? ये क्या दोनों के बीच में क्या कंट्रोवर्सी चली हुई है जी? नहीं, कंट्रोवर्सी ये तो सबके सामने है। हुड्डा साहब ने जो जिताऊ चेहरे थे, कैंडिडेट थे, और ये तो पार्टी टिकट देना तो हाईकमान का काम है। मंथन होता है, हमारे प्रभारी आते हैं, ऑब्जर्वर लगते हैं, और सर्वे होते हैं। इस बार टिकटें जो है सर्वे के आधार पर दी गई थी। अब कहीं कोई निर्दलीय खड़ा हो जाए, कोई किसी के बस में थोड़ी है, कोई बैठता नहीं आजकल। तो जो है बीजेपी ने भी निर्दलीय कैंडिडेटों को फंडिंग करके वोट काटने के लिए उन्होंने मैदान में उतारा, और उनकी मोटी फंडिंग की। मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है आपकी आपने कहा कि निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। निर्दलीय जो कैंडिडेट थे, आप ही मान के चलिए, आपकी भी टिकट की लड़ाई चली हुई थी ना जी।
अगर बाई चांस आपको टिकट नहीं मिलती तो आप निर्दलीय खड़े होते, तो आप आते भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से विधायक जी। ऐसे ही वीरेंद्र गोगड़िया खड़ा हो गया, जो चाणक्य की सीट आज बहुत बड़ी मेजर सीट है, और वहां पर एक ये भी चला हुआ है कि कौन जीतेगा। 32 वोटों के अंतर से चौधरी विजेंद्र सिंह हार गए थे, और उनके अभी हाईकोर्ट में चला हुआ, आपको सभी को पता है, सारे हरियाणा को पता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है विधायक जी, आप जितने भी सज्जन ढूंढ था, जसबीर देसवाल था, जितने भी लोग खड़े करे, 16 जगह पे खड़े थे, कह रहे हैं कि सभी के सभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही कैंडिडेट थे, और लगातार 15 से 20 साल से लगातार कांग्रेस के लिए रैलियां कर रहे थे। तो क्यों नहीं बिठाने में समर्थ रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा? देखिए, मैं सुनता हूँ हुड्डा साहब ने और दीपेंद्र हुड्डा जी ने उनको बिठाने की पूरी पुरजोर कोशिश की, परंतु उनका कहना था कि भी जनता ने जो है हमें उठाया है, और जनता जो है हमारे साथ जो लोग लगे हैं वो उनको बैठने नहीं देते, तो इस प्रकार से वो जो है फिर मानने से जो है बात मना कर देते हैं। क्या हार का कारण निर्दलीय ही बने विधायक जी? बिल्कुल निर्दलीय है, और निर्दलीय की वजह से ही हमारी सरकार गई है। आप एक बात बताइए विधायक जी, आप इनेलो पार्टी और जेजेपी पार्टी है, एक दूसरे के काम लगी हुई है दोनों पार्टी आपस में, लेकिन आप बीजेपी के क्यों नहीं काम लगते? क्योंकि जो बीजेपी का सरकार है, लगातार हैट्रिक की है बीजेपी ने, बहुत बड़ी बात है विधायक जी, क्योंकि हैट्रिक तभी बनती है जब वो किसी जनता के दिलों में बसते हो। लेकिन आज आप एक आरोप लगाने लग रहे हो कि उन्होंने वोट चोरी की, नया ट्रेंड चला है कि वोट चोरी की। तो वोट चोरी तो विधायक जी आप ये क्यों नहीं कहते कि जो निर्दलीय विधायक खड़े थे वो 30-30, 35-35 हजार, 10-10, 20-20 हजार वोट लेके, वो वोट चोरी तो कांग्रेस का ही तो हुआ है ना? नहीं, वो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि निर्दलीयों की वजह से हमारी सरकार गई है। दूसरा, जिस तरह से अभय चौटाला के कैंडिडेट थे इनेलो के, जिस तरह बरवाला के कैंडिडेट थे और नरवाना के कैंडिडेट थी, ये सीटें हम जीत रहे थे कांग्रेस पार्टी, तो इन्होंने जो है वो बीजेपी ने इनको खड़ा किया और इन्होंने वोट काटे, उसकी वजह से भी हमारी जो है 2-3 सीटें जो है वो लॉस में गई। तो विधायक जी, एक कांग्रेस पार्टी में दो तरह के गुट बने हुए हैं, आप माने या ना माने वो आपका काम है। मुझे लगता है दो गुट है पक्के हैं। एक गुट में जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, आप लोग हो, चौधरी जयप्रकाश जी हैं, ये लोग हैं जो सीनियर नेता हैं। एक गुट में भी सीनियर नेता है, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला है, चौधरी वीरेंद्र सिंह है, और अब नए वीरेंद्र सिंह उनमें ऐड हो गए हैं, और साथ में शैलजा जी है। तो दोनों का आपस में एक वो चला हुआ है कि वो उससे आगे निकलने की दौड़ में, वो उससे आगे निकलने की दौड़ में, हाईकमान के आगे। लेकिन कब तक आप सीएलपी लीडर और कब तक आप प्रदेश अध्यक्ष बना पाओगे जी? देखिए, जल्दी पहले हमारा जिस तरह से संगठन नहीं बन रहा था, 11-12 साल हो गए थे, तो राहुल गांधी जी ने उसकी संगठन बनाने की कमान स्वयं अपने हाथ में ली और हरियाणा प्रदेश को एक मजबूत जो है संगठन देने का काम किया, और उसी प्रकार से अभी जो है हमारा प्रदेश अध्यक्ष पे मंथन चल रहा है, और जल्द ही जो है प्रदेश अध्यक्ष विधायक जी, एक बात बताओ नेता जी, प्रतिपक्ष हरियाणा को मिलेगा। पूरे पूरे प्रदेश को गुमराह किया जाए, अभी तक कांग्रेस का कोई भी सीएलपी लीडर नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ। इतनी लंबी कितनी विधानसभाएं चली हैं, कितने सत्र चले हैं, आप बताइए विधायक जी, सरकार बनने के बाद कितने चले हैं? अभी तक आप लोगों के पास सीएलपी लीडर ही नहीं है। 3 सत्र हो चुके हैं आप हमारे। बीजेपी को तो वोट चोरी कहते हैं, यहाँ सीएलपी लीडर चोरी हो चुका है। नहीं, सीएलपी नेता हमारे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, और उन्होंने 3 हमारे विधानसभा स्तर हुए, तीनों सत्रों के अंदर बड़ी मजबूती के साथ जो है हरियाणा का नेतृत्व किया। विपक्ष की जो है भूमिका जो निभानी चाहिए थी, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बड़ी दमदार तरीके से जनता के मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने का काम विधानसभा में किया है। विधायक जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह आपकी पार्टी से हैं, सीनियर नेता भी हैं, बीच में एक बार छोड़ के चले गए थे, फिर वापस आ गए, आते आते तेरी याद आ गई, फिर दोबारा फिर कांग्रेस पार्टी की याद आ गई। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बयान दिया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब बुजुर्ग हो गए हैं और वो पार्टी से उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो कितने मायने में वो कह रहे हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह बुढ़े हो गए हैं, उन्होंने रिटायरमेंट लेनी चाहिए। तो बीजेपी की वोट चोरी का मामला न कि यहाँ पर रिटायरमेंट पे चल पड़ा जी। नहीं, राजनीति में देखिए कोई रिटायरमेंट की कोई आयु सीमा नहीं है। ये बयान कितने महीने में सही था विधायक जी, बताओ? नहीं, ये बिल्कुल गलत है बयान। राजनीति में कोई रिटायर नहीं होता जब तक स्वस्थ है व्यक्ति और उसका दिमाग, हाथ पांव सब मजबूती से काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कोई रिटायर नहीं। अभी मोदी जी के बारे में चर्चा थी कि वे बीजेपी ने एक ऐसा नियम बना दिया 75 वर्ष के बाद रिटायरमेंट हो जाएगी, परंतु मोदी जी नहीं हुए। जब तक व्यक्ति स्वस्थ है तो मैं समझता हूँ राजनीति में वो लाइफ टाइम तक काम कर सकता है। तो जो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो बयानात कह रहा था, उसके बारे में जो कांग्रेस पार्टी की कोई हाईकमान की कोई प्रतिक्रिया आई सर?
देखिए, हाईकमान ऐसी चीजों पे प्रतिक्रिया नहीं देता। हाईकमान के पास और बहुत से मुद्दे होते हैं। अगर इस तरह की कंट्रोवर्सी में हाईकमान जाता है तो वो पब्लिक में गलत मैसेज चला जाता है। जब एक बात बताओ विधायक जी, जब कोई विधायक बूढ़ा हो जाता है या एमपी बूढ़ा हो जाता है, क्या जरूरत है उसको आगे और किसी को भी दे दो मौका, बहुत बढ़िया अच्छा लगेगा जी। देखिए, जो सीनियर लीडर है, जिनका दबदबा होता है, जिनका नाम होता है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे नेताओं की हमें जरूरत भी होती है पार्टी में। तो विधायक जी, कब तक आप सीएलपी लीडर बनाओगे और कब तक प्रदेश अध्यक्ष दोगे, ये बताओ एक बार। और किस ग्रुप का बनेगा? देखिए, अच्छा ये बताओ जी विधायक जी, कोई बात नहीं, ये बताओ पहले आपकी पार्टी में एक गुट है, दो है, ये बताओ जी। हमारी पार्टी सिर्फ एक गुट है विधायक और जी वो सच्ची बताओ जी। श्री सर, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम करता है। विधायक जी और आपकी जल्द पार्टी ही का एक गुट है सर, सुनिए। जय भगवान जी, बहुत जल्द हम जो है नहीं, आपको हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जल्द ही कांग्रेस पार्टी देगी। बाईपास ना जाओ सर, आप अंदर से जाइए। आप मेरे को ये बताओ विधायक जी, आप एक अच्छे नेता हो, बहुत पुराने सुलझे नेता हो जी, आपको हर रग से वाकिफ हो कांग्रेस पार्टी की, ऐसी बात नहीं है। विधायक एक बार बने चाहे 20 बार, उसका एक्सपीरियंस होता है। मैं आपसे ये पूछता हूँ, कब तक बनाओगे जी, कब तक गुमराह करते रहोगे? आज लिस्ट आएगी, कल लिस्ट आएगी, रात के 12 बजे तक आप भी शायद सोए नहीं हो रात भी, भाई आज कोई प्रदेश आप सोचते हैं कि हुड्डा खेमा से आए, और दूसरी पार्टी सोचती है शैलजा चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला के गुट से। क्या चल रहा है जी ये? नहीं, किसी का कोई गुट नहीं आप है। एक स्टेज में जाते मैंने आपको बोल दिया, हमारी कांग्रेस पार्टी एक एक दल है, गुट है, मतलब दल है कांग्रेस पार्टी। गुट है ना जी सर? गुट नहीं, मतलब दल है कांग्रेस पार्टी का, जिसका नेतृत्व श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी करते हैं। कांग्रेस पार्टी से आपको जल्द ही एक नया जुझारू मजबूत जो है जनता की आवाज उठाने वाला प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। ये पीछे वाले जनता की आवाज उठाने वाले नहीं थे क्या जी विधायक? देखिए, बिल्कुल थे। चौधरी उदय भान क्यों बैठे कांग्रेस जी 15 साल से? 11 साल तो हो गए, 15 ही मान के चलिए जी, हैट्रिक है ये। नहीं, कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ जो है विपक्ष के अंदर आई है, और मैं समझता हूँ आज तक का सबसे मजबूत विपक्ष, 37 विधायक विपक्ष के अंदर आज तक हरियाणा के इतिहास में कभी भी नहीं रहे। और चौधरी उदय भान जी ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, सभी नेताओं ने मिलकर बड़ा अच्छा काम किया। हमारे युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने सरकार लाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन मैंने कहा आपको, एक तो हमारे निर्दलीय जो खड़े हुए उनकी बदौलत, और दूसरा वोट चोरी का मामला, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रीय लोकसभा के जो राहुल गांधी जी है, उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ उठाया कि किस प्रकार से उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जनता को आईना दिखाने का काम किया, इलेक्शन कमीशन को, सरकार को, कि भाई आप जो है जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, वोट चोरी करके जो है, चाहे केंद्र की हो और चाहे प्रदेश की हो, वोट चोरी से बनी सरकार है। विधायक जी, ये तो चलो आपका एक एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का, भाई वोट चोरी, लेकिन कोई सबूत तथ्य हो तो अच्छा लगता है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब ये है विधायक जी, जब शैलजा जी है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, एक स्टेज पर इकट्ठे रैली मंच पे क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं इकट्ठा होके जी जनता की आवाज उठाते? लेकिन विपक्ष मजबूत 40 सीट और ले आओ जी। आम जनता को क्या चाहिए जो आपके जय जयकार के नारे लगाते? उनको सरकार चाहिए जी विधायक। देखिए, वो तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, आप कौन उनसे सी? ही करना जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हो, वही नेता दे सकते हो, चाहे शैलजा हो चाहे हुड्डा साहब हो। इस सवाल का जवाब तो वही दे सकते। तो आगामी तो विधायक जी, जो उकलाना हल्का के लिए आप कितना विकास कर पाओगे जी, और कितना खरा उतर पाओगे जी? देखिए, और जो पानी भरा हुआ था उसमें हमने आपको कई जगह देखा भी है, आप जगह जगह पहुंचे भी हो, और हल्का शायद आपसे खुश भी होगा। तो आप उकलाना हल्का के लिए कितना विकास कर पाओगे सर? देखिए, हम पूरे प्रयत्न है हमारा कि उकलाना की जो भी समस्या है वो विधानसभा के अंदर में क्रम वाइज, चाहे अग्रवा की हो, बरवाला के गांव जो लगते हैं, उकलाना के लगते हैं, जितनी समस्याएं पानी की है, नहर के पानी की, पीने के पानी की, सड़कों की, जो है गलियों की और रास्तों की, जितनी भी समस्याएं हैं, मैंने पुरजोर उसको उठाने का काम किया। धन्यवाद। जय भगवान जी, बहुत बहुत नमस्कार।